सवाल पहला अमेरिका से फेड की बैठक के बाद अमेरिकी बाजारों में जो तेजी हुई उसका हम कितना फायदा उठा पाएंगे। नंबर 1 सवाल ये है, क्योंकि अल्टीमेटली भाई मूड माहौल ठीक करना है तो तेजी का ट्रिगर जहां से जैसा जो मिले ले लें। दूसरा बड़ा सवाल हमारा अपना, एफआई ने कल एक दिन खरीदने के बाद फिर से बेच दिया कैश में, क्यों और इससे डरना है क्या, ये अपने आप से सवाल पूछना है। पहले क्यों बेच दिया फिर डरना है क्या, ये अपने आप से सवाल पूछना है। 23,000 लगभग उसके आसपास खुलने की तैयारी आज बाजार की मेक और ब्रेक लेवल है। ये आज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी, तो इसका होगा पूरा विश्लेषण। और सबसे बड़ी चीज जो आप देखना जानना सुनना और समझना चाहते हैं, जो आपके चेहरे पर लाती है मुस्कुराहट, वो है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की तेजी, और बढ़ेगी आगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो भाव नहीं के आए तब है मजा। बिल्कुल शानदार तेजी कल देखने को मिली। 1300 एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक होते हैं, राइट, किसके पास दिखे आपके शेयर बढ़ेंगे कि नहीं, इसका भी लेंगे जवाब। बिल्कुल, तो ये हैं आज के बड़े सवाल और एक एक करके इन पर बातचीत करेंगे। सर, कल का जो बड़ा इवेंट था फेड पॉलिसी, का हैंगओवर खत्म हो चुका है, उम्मीद के मुताबिक ये फैसला है, लेकिन सर कल फेड चेयरमैन की कमेंट्री में क्या कुछ उन्होंने इंपॉर्टेंट कहा? तो पहले इसको दो भागों में बांटते, पहले फेड ने क्या किया और क्या कहा वो समझ ले। क्या किया, उम्मीद के मुताबिक उन्होंने कुछ नहीं किया उम्मीद भी नहीं थी, हमने कल ही बोला था कि हमारे यहाँ चाय और समोसे वाली मीटिंग होती है, उनके यहाँ बर्गर और कॉफ़ी वाली होती है, वैसी मीटिंग थी, करेक्ट। तो किया कुछ भी नहीं, ब्याज दर में नो चेंज, कोई बदलाव नहीं, जस की तस वैसी की वैसी ब्याज दर है, और बाजार को उम्मीद भी यही थी, परफेक्ट, तो क्या गलत है। लेकिन क्या कहा ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, अमेरिका की ग्रोथ को लेकर चिंतित, 2025 के ग्रोथ के अनुमान में उन्होंने की है कटौती। नहीं भाई, ग्रोथ ठंडी हो जाएगी, धीमी पड़ेगी, ये फेड को अब साफ दिख रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इकोनॉमिक आउटलुक को लेकर अनिश्चितता, वो तो खैर नई बात ही नहीं, क्योंकि अगर हमको लग रहा है कि उनकी पॉलिसी समझ नहीं आ रही, तो फेड चेयरमैन को तो नज़दीकी से दिख रहा होगा। जिस तरह से ट्रम्प साहब रोज़ कुछ ना कुछ बोल देते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ कर देते हैं, तो वो फेड को बोल नहीं था। और वैसे भी इनके तो 36 का आंकड़ा है, बनती तो है नहीं। मतलब ये तो दोनों ऐसी पोस्ट पे हैं कि जिसमें फेड चेयरमैन थोड़ी सी संयम रखते, नहीं तो वो भी ट्रम्प साहब की तरह से भला बुरा कहना शुरू कर दें पावेल साहब ट्रम्प को, तो फिर बात ही अलग हो जाए। सो बेसिकली फेड चेयरमैन ने कहा ये जब तक ये इस तरह का मामला है ना, इकोनॉमिक पॉलिसी अमेरिका की साफ नहीं है, तो अनसर्टेनिटी बहुत है, अनिश्चितता बहुत है, नंबर 2। नंबर 3, उन्होंने कहा कि जिस तरह की ये टैरिफ पॉलिसी कर रहे हैं ना, जो भी हो, अमेरिका का कितना भला हो मुझे पता नहीं, लेकिन अमेरिका की महंगाई बढ़ेगी ये मुझे पता है। तो पावेल साहब साफ कह रहे हैं भाई कि इससे महंगाई बढ़ने वाली है। तीसरी चीज। चौथी चीज, उन्होंने एक संकेत साफ साफ दिया, वो ये 2 रेट कट 2025 में, साल में, यानी बचे हुए 9 महीने में 2 रेट कट मिल जाएंगे, थैंक गॉड। तो 2 रेट कट के बाद, और एक जो इंटरेस्टिंग चीज बोली, एक जमाना था पूजा जी, आपको वंस अपॉन अ टाइम, मतलब एक शब्द सुनते थे आप, क्यूई क्वांटिटेटिव ईजिंग, क्वांटिटेटिव, मतलब जैसे हमारे यहाँ कैसे है ना, आरबीआई ओएमओ करता है, सिस्टम में लिक्विडिटी डालता है, बॉन्ड खरीद लेता है, ठीक है, और बॉन्ड खरीदता है तो सिस्टम में पैसे चले जाते हैं, आरबीआई से पैसे सिस्टम में चले जाते हैं। तो उसी समय भी है ना, जैसे लिक्विडिटी की समस्या थी तो क्वांटिटेटिव ईजिंग होती थी, अमेरिकी फेड सिस्टम में पैसा डालता था। धीरे धीरे अमेरिकी फेड ने पैसा निकालना शुरू किया। तो अब कल फेड चेयरमैन ने कहा कि हम उसको, जो ईजिंग का विपरीत है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, ईजिंग मतलब पैसा सिस्टम में डालना है, टाइटनिंग मतलब निकाल रहे हैं, ठीक है। $25 बिलियन निकाल रहे थे, बोले इसको घटा के हम 5 बिलियन ही निकालेंगे, अब $20 बिलियन सिस्टम से कम निकालेंगे। कम निकालेंगे का मतलब क्या है, सिस्टम में $20 बिलियन एक्स्ट्रा रहेंगे, ये उन्होंने कहा। तो ये 5-6 चीजें जो है कल फेड की मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब क्या चीज अच्छी है क्या खराब है बाजार के लिए, वो समझ लीजिए। देखिए, एक है ना, कई बार आपको ये लगता अरे फेड है अमेरिका, हमारा क्या लेन देना, हमारा लेन देना क्या है, ज्ञान नॉलेज काम आता है कहीं भी। चाहे वो अमेरिका का हो चाहे हमारा है, तो है ये ना, मार्केट्स तो सारे कनेक्टेड कहीं कहीं तो है, इसलिए ये समझना जरूरी कि, और हो सकता है उनकी पॉलिसी आप समझेंगे तो हमारी भी मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। तो क्या फेड की बातें बाजार को पसंद आई, पहले वो समझिए। जीडीपी ग्रोथ की चिंता है। अब आप ये कहें चिंता होना कौन सी अच्छी बात है, अरे भाई अगर रेगुलेटर को चिंता है तभी तो उसको ठीक करने का काम करेगा। अगर वो ये कहता नहीं मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, एक आध क्वार्टर घट गई होगी, क्या फर्क है, बाद में सब ठीक हो जाएगी। तो अगर मुझे ये लगता है, मतलब मैं आज हल्का सर दर्द है और मैं सोचूं मैं तो कल ठीक हो जाऊंगा यार, तो दवा खाने की क्या जरूरत है, और फिर पता चला कल बुखार होगी तो खा रहा हूँ,
है ना। और लेकिन अगर मैं बोला नहीं तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है दवा खानी पड़े, ट्रीटमेंट करना पड़े, तो इसका मतलब है कि मैं ज़्यादा सतर्क जागरूक हूँ। वो फेड ने बताया, है ना, पहली चीज़। दूसरा, इस बार 2 रेट कट मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच, साफ साफ बोल दिया, यही तो चाहिए, क्लैरिटी है। तीसरा, क्यूटी जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कम किया, यानी कि एक तरह से $20 बिलियन आप सिस्टम में ज़्यादा छोड़ रहे हो, इससे आप एक तरह से रेट कट की तरह मानिए। जैसे हमारे CRR कट कैसे होता है, हमारे CRR कट होते ही सिस्टम में लिक्विडिटी आ जाती है, और ज़्यादातर बैंकर को आप पूछेंगे बोले रेट कट हो ना हो हमें फर्क नहीं, सिस्टम में लिक्विडिटी आ गई, हमारा काम हो जाता है। रेट कट सिंबॉलिक है, डायरेक्शन दिखाता है ब्याज दरों का, और CRR कट आपको सिस्टम में लिक्विडिटी डालता है। वैसे ही अमेरिका में रेट कट ब्याज दरें किस डायरेक्शन में जा रही है वो बताते हैं, लेकिन ये जो टाइटनिंग वाला मामला है ये सिस्टम में पैसा लाता है। दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। आरबीआई ने भी इसी से शुरुआत की थी। एग्जैक्टली, आ गया ना, कोरिलेशन समझ में आ गया ना, बिल्कुल। तो वैसा है। सो इसलिए एक तरह से ये मान के चलिए फेड ने ब्याज दरें कम की है इस बार भी, और इसलिए अमेरिकी बाजार दौड़े हैं। लेकिन इसमें जो नहीं पसंद आया वो ये कि इकोनॉमिक पॉलिसी अनिश्चितता, वो बाजार को कम पसंद आई, वो तो ठीक है, उसमें फेड का कोई हाथ भी नहीं है। महंगाई बढ़ने का जो खतरा फेड ने बताया वो भी कम पसंद आने वाली चीज़ है, लेकिन उसमें भी फेड बोलेगा मेरा क्या लेना देना भाई, अगर ट्रम्प साहब ही अगर प्रेसिडेंट ही चाहता है कि मतलब चाहता नहीं कर रहा है ऐसा कि महंगाई बढ़ जाए, तो मैं क्या करूँ, मैं तो उससे छोटा हूँ, वैसा है। ठीक है, तो ये तो थी कुछ नापसंद आने वाली बातें, लेकिन